श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बुधवार की कथा, पूजा विधि और साथ ही नियम के बारे में जानकारी दूंगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार का व्रत विशेष ही फलदायी माना जाता है। घर में सुख और समृद्धि आती है, धन्य दान से घर भरा रहता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख शांति मिलती है और घर धन्य धान से भरा रहता है। इस दिन प्रातः उठकर संपूर्ण घर की सफाई करें। उसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान बुद्ध या भगवान शंकर की मूर्ति व चित्र स्थापित करें। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान गणेश जी की पूजा करें। बुद्ध त्वं बुद्धि जन को बोधतः सर्वदा नृणाम त्वमं बोधम कुरुषे सोमपुत्र नमो नमः। इस प्रकार से भगवान की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान को सफ़ेद फूल तथा हरे रंग की वस्तुएं समर्पित करें। भगवान गणेश जी के सामने प्रार्थना बोलें, इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दान दें। व्रती एक समय भोजन करें। किसी भी रूप में आप व्रत कथा को बीच में छोड़कर ना खड़े हों और ना ही बोलना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद में प्रसाद ग्रहण करें। प्राचीन समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई भी अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर के उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मुझे इससे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं ऐसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पाई। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव और भगवान गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणेश जी, मुझे क्षमा करें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब भविष्य में कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान ने उसे क्षमा किया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान गणेश और बुद्धदेव की इस अनुपम कृपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान सहित विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया ठीक हो गया।
दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यापन करने लगे। इस तरह भगवान की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बुधवार का नियमित व्रत करने से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।